बहुत बच्चों, आज पुनः 12th क्लास में हम नए चैप्टर अर्धनारीश्वर शीर्षक, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, को पढ़ेंगे। पाठ 4 गद्यखंड। सबसे पहले प्रत्येक पाठ के जैसे लेखक परिचय को हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा अर्धनारीश्वर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक यह पाठ है। तो आइए पहले हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का विस्तार से परिचय देखें। कहता है कि ये जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार एवं इनका देहांत 1974 में हुआ। शिक्षा ये बीए तक पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। 1952 से 1964 तक राज्यसभा सांसद रहे। 1964-65 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। देखिए, ये इनकी जो गद्य कृतियाँ हैं वह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि प्रमुख काव्य कृतियाँ इनकी काव्य है। पहले तो हम लोग गद्य कर रहे थे, गद्य कृतियाँ, लेकिन इन्होंने काव्य कृतियाँ भी लिखी है। और वह काव्य कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कई परीक्षाओं में पूछा गया है। हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये काव्य के बारे में इनके रचनाकार कौन हैं। वैसे ही अर्धनारीश्वर तथा बट पीपल, ये एक जो है ना पूछता है गद्यखंड में, ये इसके रचनाकार कौन है। इनको पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी पर इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से ये सम्मानित हुए। तो आइए बच्चों, अब हम इनके पाठ को विस्तार से आज पढ़ते हैं, देखते हैं। हम इनके प्रत्येक वाक्य को आज पढ़ेंगे। कहता है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आप लोग जानते होंगे शंकर और पार्वती का एक रूप है जिसमें दोनों को ही एक रूपबद्ध बनाकर दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही शिव और शक्ति की प्रतीक हैं। शिव और शक्ति ही स्वरूपा हैं, इसलिए संसार उसी रूप में इन्हें स्वीकार किया है। कहता है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आँखें, एक रसमयी दूसरी विकराल, अर्थात विकरालता प्रतीक है पुरुष आँखों का और रसमयी आँखें प्रतीक है स्त्री की आँखों की। कहता है एक मूर्ति के 2 भुजाएं, एक त्रिशूल और दूसरी चूड़ियाँ। ये आप पहचान गए होंगे। त्रिशूल धारण करने वाले शिव के हाथ और दूसरे हाथ से शक्ति स्वरूपा, जो अपने हाथों में नारी अलंकृत शोभा चूड़ियाँ पहनी हैं और उंगलियों में आलता, जो लाल रंग का होता है, जो स्त्री का श्रृंगार स्वरूप है, वह धारण की हुई है, उससे वह बद्ध है। कहता है
एक जरीदार साड़ी से आवृत तो दूसरा बाघमर से ढका हुआ। जारीदार साड़ी स्त्री की परिधान है, तो शिव का परिधान बाघ के छाल जो उन्होंने धारण किया है। एक काव्य पंक्तियां हैं इसमें, है ना, वो चार लाइन के रूप में, चार वाक्य के रूप में दिया गया है। कहता है, एक दोहा के रूप में है, एक हाथ में डमरू एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर वलिहारी वलिहारी। ध्यान दीजिए, एक हाथ में डमरू है तो एक में पार्वती के धारण की हुई बीना, एक आँख में नयन में गरल है, गरल का अर्थ होता है विष, एक में शिव के आँखों में जो सर्पों से संसर्ग से जो उनकी विषता ग्रहण हुई है, उनके आँखों में वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो दूसरे शक्ति स्वरूपा पार्वती की आँखों में संजीवन की धार, संजीवन जिसके पान से नवजीवन का संचार होता है। जटाजूट में लहर पुण्य की, जटाधारी शिव के में पुण्य स्वरूप लहर है, तो पार्वती में शीतलता है सुखदायक। बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर, बाल चंद्र अर्थात चंद्रमा जो बालपन स्वरूप में केवल एक कला में, एक भाग में ही उसकी जो कला पहले दिवस पहली शुक्ल पक्ष के दिवस के दिन से दूसरे दिन तक के जो उसकी कलाकृतियाँ होती है, उस समान उनके सिर पर अर्थात शिव के सिर पर विराजमान हमेशा होता है। त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 धाराओं में ललाट पे लगाए गए चंदन का स्वरूप। बलिहारी बलिहारी, और यह दोनों मिलकर बलिहारी का प्रतीक है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकल गई है। कहता है लेखक, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। अगर कोई पुरुष में नारी के गुण आ जाए तो वह पुरुष देव स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्त्री में पुरुष के गुण आ जाए तो उसे राक्षसी माना जाता है। ये हमारे पुराने परंपरा से चली आ रही मान्यता पर अवलंबित है, आधारित। अब हम आगे पढ़ते हैं, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष ही पुरुष और स्त्री ही स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। बट्टा का अर्थ होता है हानि, अर्थात अगर पुरुष के गुण नारियों में आ जाए तो उससे उसकी मर्यादा का हनन होगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में अस्त्रैण कहलाने से घबराता है। अर्थात लोग उसे अस्त्रैण एक साहित्यिक शब्द है जिसे हम लोग एक
गांव के या सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग जो हैं स्त्रियोचित गुण वाले पुरुष को कई प्रकार से उपहास किया करते हैं, जिससे वो घबराते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि पुरुष भी स्त्री के गुण को अधिक लेकर घबराता है, वहीं स्त्री भी पुरुष के गुण को ग्रहण करके अपने आप में बड़े ही वह उपहास जैसा महसूस करती है। ये दोनों में विडंबना है, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष पर बैठा और नारी को लता बना दिया। अर्थात वृक्ष प्रतीक है एक पूर्ण स्वरूप का, और लताएं प्रतीक है वृक्ष पर अवलंबन का, अवलंबित स्वरूपा। यह हमारे पुरुष प्रधान समाज में देखने को प्रायः मिलते हैं कि स्त्रियां केवल पुरुष पर ही अवलंबित परंपरावादी सोच पुरुषों का ये बना हुआ, परंतु नारियां के जो कर्तव्य हैं, जो उसके अधिकार हैं, वह सीमित हैं। पुरुष जहां अपने स्वच्छंद रूप से विचरण करके अलग अपने को स्वतंत्र मानता है, वहीं नारियों को वह चहारदीवारी तक के दायरा तक सीमित एक उसके क्षेत्र मानता है, जो यह विडंबना है। आधुनिक काल में इसकी जो लोग इसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु मध्यकाल से इसमें माना जाता है, मध्यकाल स्त्रियों के लिए काल युग रहा, जिसमें पर्दा प्रथा से लेकर के कई कुप्रथाएं शामिल हुई। लेखक बतलाना चाहते हैं कि समाज में नारियों का सम्मान पुरुषों के बराबरी केवल इसलिए नहीं कहा जाता है, केवल कहने के मात्र हो चुके हैं कि स्त्री पुरुष कांधे से कांधे मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य करेंगे, हर रूप में, समाज के हर रूप में वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा केवल लेखन और वक्तव्य में दिखता है, वह धरातल पर वास्तविक रूप में प्रतीत नहीं होता। आज तक वीडियो यहीं तक बच्चों, धन्यवाद। कल हम पुनः क्लास इसकी होगी। धन्यवाद।